अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आज का रोज़ा भी खैर व आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। आज हम जो है वो 16वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि अशर मग़फ़िरत जो है वो गुज़र रहा है, तो कोशिश करें कि इबादत के साथ साथ ज़िक्र इलाही के साथ साथ हुकूक़ अल्लाह की अदायगी के साथ साथ जो हुकूकुल इबाद हैं वो भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। हर एक से खुलूस नीयत के साथ पेश आएँ, भलाई करें और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके रवैयों में कोई कमी है या कोताही है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो आज एक अखलाकी बुराई जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ गई है कि इसकी वजह से जो है लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म हो रही हैं, दोस्तियां ख़त्म हो रही हैं। बात कर रहे हैं हम हसद की, बुग़्ज़ की और कीना की। हसद की अगर हम बात करते हैं तो हसद कायनात का पहला गुनाह है जो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के वक्त जब सजदे से इनकार किया तो ये पहला गुनाह जो था वो हसद था। और अगर आज भी आप किसी भी शख्स की जो कामयाबी है उसको खुश नहीं होते या उसको अगर उसके पास कोई नेमत है, चाहे वो मालो दौलत हो, कोई शोहरत हो, कोई स्टेटस हो और उसको देखकर आपको जलन होती है, तो यकीनन आप भी इस बीमारी का शिकार हैं जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त उसकी मज़म्मत की है। और आपका इरशाद होता है कि हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को। एक और जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान के दिल में ईमान और हसद एक साथ नहीं रह सकते और हसद ही जो है आगे चलकर जो फिर बुग़्ज़ और कीने का बाइस बनती है। तो आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे स्पेशल शेफ़ जो कि हमें मज़ेदार सी खानों की रेसिपी बताएंगे। लेकिन अभी लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं और किचन काउंटर पे मैं मौजूद हूँ और आज हमारे साथ शेफ़ ख़वाज मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है हवाई बीच लग्जरी होटल से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ ख़वाज, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ ख़वाज, आज पता ही नहीं चला अशर मग़फ़िरत जो है वो इतनी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 16वें रोज़े की अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं, तो कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने बोला कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, तो मेहमान जो अल्लाह के मेहमान हो तो वो इस तरह जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता, ज़ाहिर बात है। और बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, हर गरीब अमीर के घर रौनक होती है, तो ये इसी बरकत वाले महीने की। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज आप हमें कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं? देखिए आज पाकिस्तानी एक डिश जो है काठी कबाब जो है, जो बहुत सारी जगहों में यूज़ होती है, हमारे एशिया के बहुत सारी कंट्रियों उसको यूज़ करते हैं। तो आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो डिशें लोगों को सिखाएं जो कि जिनमें प्रोटीन भी हो, मीट भी हो, तो हर चीज़ साथ में हो। और ख़ास तौर पे एशियन जो साउथ एशियन डिशेज़ हैं जो हमारे पाकिस्तान में खाई जाती हैं बड़े शौक़ से अफ्तार पे, तो वो आपका फोकस है आज का। अगर इसमें मैं जैसे कोई करी वगैरह के साथ जाऊंगा तो मुझे ज़ाहिर बात में साथ में रोटी चावल वगैरह का अरेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे मतलब फ़ास्ट फूड में साथ में उसमें प्रोटीन भी है, मीट भी है, तो लोग बड़ी खुशी से ये खाते हैं। तो ये काठी कबाब आज हम आपको अपने व्यूअर्स मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्राई की होगी, तो कोई नए भी जो हैं वो भी ट्राई करेंगे, तो अगले 14 रमज़ान वो भी इंजॉय करेंगे। सही। तो जनाब आज हम खाटी कबाब रोल बनाने वाले हैं, तो शेफ़ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं? पहले हम लेंगे तकरीबन 300 ग्राम हमने चिकन लिए, जो कि एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी होती है, इसके 3-4 सैंडविच बन जाते हैं। तो इसको हम पहले मैरिनेशन करेंगे, इसकी जो है पाकिस्तानी मैरिनेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास योगर्ट है। मैं इसमें तकरीबन 3 चमचे इसके योगर्ट के डाल रहा हूँ और उसके साथ मेरे पास गार्लिक पेस्ट पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून का। तो ये वो मेजर के किया हुआ है,
ये भी डाल देंगे। फिर मेरे पास टिक्का मसाला को हम जो है 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे, और सॉल्ट 1/2 टीस्पून इसको तकरीबन, और थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे। जी, डालडा कुकिंग ऑयल जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है शेफ़, और जो आपके खानों को मज़ीद हेल्दी और टेस्टी बना देता है। कोई शक नहीं जी इसमें। और कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा, हम पाकिस्तान में देखते हैं कि ऑयल वाले खाने पसंद करते हैं, लेकिन ऑयल भी ऐसा होना चाहिए जो जिससे आपकी जो हेल्थ है वो मुतासर ना हो। तो डालडा जो है वो अपनी क्वालिटी और सेहत पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो इसमें आप थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा वाले बड़े अरूज पे हैं जी आजकल। इसमें आपको फेजिंग बार कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा है हर जगह में, तो इसका इनका लो और डिफरेंट पैकेजिंग, हर किस्म की पैकेजिंग रेंज जो है वो अवेलेबल है। तो आप हर साइज़ में जो है मार्केट में है, आप उसको ले सकते हैं। जी शेफ़, तो हमने अभी क्या किया, चिकन को मैंने मैरिनेशन कर दिया, जो आपको इंग्रेडिएंट्स सबको व्यूअर्स को बताई थी उसके हिसाब से वो लगा के रख दिए। अब मैं जो है हमारे पास एक जैसे रफ़ चपाती है ये हमारे पास, और ये सेकंड उसमें हाफ में हम ये करेंगे, इस चपाती में फिल करेंगे। पहले हम इसी चिकन को फ्राई पैन में तो इसको जो है पैन ग्रिल करेंगे। ये चपाती आपने मैदे से बनाई हुई है? जी, ये मैदे से बनी हुई है, हर घर में बनती है। सिंपल चपाती, आप मैदा लेकर उसको आटे की तरह गूंद लें, जैसे आटा बना होता है, उसको बेल कर आपने बना और ये पैकेट में भी इस तरह मिलती है, जो रेपर भी जिसको मांडा वगैरह भी बोलते हैं। अगर उस हिसाब से भी इसको लेंगे तो ये अपने साइज़ जैसे 10 इंच के हिसाब से इसको राउंड शेप में काट के, तो ये अपने इसको कोई मार्क वगैरह चपाती का नहीं लगा हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा पकाने का तरतीब थोड़ी अलग है। पहले मैं यही चिकन थोड़ा सा आप लोगों को वो बताऊंगा कि कैसे इसको वो करते हैं, सील करते हैं जी। यहाँ से भी हम जाएंगे डालडा ऑयल के साथ जी। डालडा ऑयल के साथ हम थोड़ा पैन ग्रिल करेंगे जो हमारी चिकन है। बेसिकली इसको डबल ऑप्शन है, ये चिकन हम ओवन में भी कर सकते हैं, अगर जिनके घरों में ओवन हो तो वो ओवन भी 180 डिग्री में ओवन डाल के उसको जो है 15 मिनट पे यही चिकन जो है नीचे थोड़ा ऑयल अप्लाई करके, तो ऐसे हमारे पास ट्रे होते हैं, इस तरह के ट्रे होते हैं, ट्रे में डाल के ओवन में डाल देंगे। ओवन से जब रेडी हो जाएगी तो हर किसी की चॉइस अपनी अपनी है, जो पकाने का तरीकाकार मुख्तलिफ। ठीक है, सही। और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ओवन मौजूद नहीं होता, तो मेरे ख्याल है ये इजी, हम लोग इसलिए आसान तरीका बताते हैं ताकि सब जो है हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर सके। ये अभी हमारा डालडा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है, पैन को हमने हीट कर दिया। अभी ये हम चिकन इस पर ये आप देख सकते हैं कि चिकन को अभी जो है तकरीबन 4 to 5 मिनट का इसका टाइम है, जो पैन में इसको हो जाएगा। सही। तो उसके बाद हम लोग सैंडविच जैसे जो हमारा इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही पकाना है। नॉर्मल फ्लेम पे, हाँ जी। और चिकन जो शेफ चिकन जो है वो जल्दी गल भी जाती है। हाँ, तो ये पकाने की टेंडर ब्रेस्ट चिकन होते हैं जो हम लाइव कुकिंग के लिए कोशिश की जाती है कि लाइव मतलब जो इन फ्रंट ऑफ गेस्ट जो कुकिंग होती है, तो उसके लिए कोशिश की जाती है कि ब्रेस्ट चिकन ही लिया जाए, क्योंकि उस पर टेंडर मीट होता है, उस पर इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो परेशान मत होइएगा, ये कुकिंग आग वाग लगने से अक्सर लोग जो है घबरा जाते हैं ना, तो हम तो शो कुकिंग जो शेफ होते हैं, एक्सपर्ट शेफ, ये तो बड़े मज़े से वो फ्राइंग पैन जैसे घुमाते हैं, स्टाइल है भाई। जी। अच्छा शेफ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कबाब रोल, जैसे रोल बनाने जा रहे हैं आप, कबाब रोल, तो वो पराठे में खाना ही पसंद करते हैं। कुछ हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो रोटी में या चपाती में पसंद करते हैं, तो अगर हम इसकी जगह पराठा भी इस्तेमाल कर सकें तो कर सकते हैं? वाई नॉट, वो आप कर सकते हैं जैसे भी, जिस तरह भी कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर जो है चीज़ का नाम चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे हर जगह में आज तो बाहर जो है जैसे रमज़ान की रौनक बाहर गली गली भी लगी हुई है। जी जी। आप जो है जैसे अगर कोई आदमी जो है हमारे जैसे बीच लक्सरी होटल के जो है सी फ्रंट के एरिया में जाएगा तो इस वक्त तो उसको डिफरेंट टाइप के स्टॉल लगे हुए हैं। आप किसी जगह आप सूखी रोटी पे लगा रहे हैं, किसी जगह पराठे पे बन रहे हैं, किसी जगह दूसरे टाइप का डो है, तो हर एक चीज़ें
ये एक आई स्कैनिंग का वो पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि इस टाइम लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ खा लूँगा, क्योंकि दिन सारा उनको रोज़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और डिफरेंट स्टाइल से लेते हैं, लेकिन बाद में वो खाते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। लेकिन तो इस यही है कि आप अगर पराठे में बनाएं तो वो पराठा रोल आ जाएगा। अगर प्लेन इसमें जो है ये अफ्तार के हिसाब से थोड़ा हैवी हो जाएगा पराठा। जी। और यही आपने अभी बात की ना कि अफ्तारी का टाइम आता है तो जितनी चीज़ें दस्तरखान पे लगी होती है, हमारा दिल कर रहा होता है कि हम सब खा लें, लेकिन थोड़ा सा हम फ्रूट चाट या चना चाट या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा हमारा जो पेट है वो जल्दी भर जाता है। तो हमेशा ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हेल्दी भी हो और आराम से खा भी ली जाए। हमारी जो है चिकन ऑलमोस्ट जो है नहीं अब तो ये आज मैंने आप लोगों के गार्डन से एक जो है बाहर से थोड़ा सा ग्रीन लीव्स लिए, इसको उर्दू में बोलते हैं न्याज़बो और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसल, और ये जो है थाई बेसल है। थोड़ा सा ये हमारे थोड़ा और फ्लेवर को चेंज कर देगा। ये आज मैं थोड़ा ऐड करता हूँ इसको, तो आप लोग तो बड़े खुद कफील लोग हैं कि आपके जो है जहाँ बाहर हमारा जो प्रेयर रूम है उसके बाहर बहुत अच्छा ये बेसल का लगा हुआ है, लेकिन जब अगर किसी को नहीं मालूम ये क्या चीज़ है तो ये चीज़ के फ्लेवर को उजागर करने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे इसका जो अरोमा है वो बड़ा अच्छा सा होता है। इटालियन फूड की जान है। लो जी, हमारी चिकन हो गई तैयार। अब हम स्टफ़ रोल की तरफ जाएंगे। जी, स्टफ़ रोल के लिए पहले हम, जैसे मैंने आप सबको बोला था कचुम्बर में मैंने ये रखा हुआ बीटरूट, ये भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा। तो चिकन हमारी हो गई है तैयार और अभी हम इसकी स्टफिंग करेंगे रोल में, लेकिन अभी यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करते हैं और आज हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ खवाज फ्रॉम बीच लग्जरी होटल, और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो है इन्होंने आज हमारे साथ शेयर की है, खाटी कबाब रोल, जिसकी जो चिकन है वो ऑलमोस्ट शेफ़ रेडी हो चुकी है। जी, चिकन रेडी होगी। अभी हम जो है उसको तकरीबन कोशिश करेंगे कि रोल्ड करके और फाइनल करें उसको, जो ताकि हमारे व्यूज़ कम्प्लीटली तौर पे क्लासिक टाइप की, वैसे तो बड़ा इजी सिंपली है कि हम रोल में लपेट के ऐसा रख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आज उसको प्रॉपर तरीके से जो है ताकि हमारी रेसिपी जो आदमी देखे, जो उसको बनाए उस पर तो डिफरेंट फीलिंग हो। सही है, तो अब आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से स्टफिंग करेंगे इसकी। ठीक है जी, मैं इसको जो है अभी ये हमारे पास जैसे प्लेन चपाती हमने ले ली है, कोई इसमें मार्क किसी किस्म का कुछ भी हो नहीं है, ये इसको रख दिया, ये रख दिए, और अब हमने जैसे स्टफिंग जो है चिकन बनाई थी जी, तो सब ने व्यूअर्स ने भी देखी पूरी कि चिकन को इस तरह जो है क्या कुछ किया था, मैरिनेशन किया था, उसके बाद उसको टाइम दिया था, फिर उसके बाद कुकिंग किया पैन में, और ऑप्शन बताए थे कि उसको ओवन में भी कुक कर सकते हैं और चूल्हे पे भी कर सकते हैं, जो जिसका भी जैसे। तो आज हम दोबारा ये जो चिकन का कलर आया हुआ है रेड सा, ये बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है, बड़ा क्योंकि इसमें हमने ऐड किया था बीटरूट जो जिसको चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर का जो कलर है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ी सॉस इसमें स्पाइसी है, लेकिन ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, आराम से आप लोग इसको खा सकते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं, लोग आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं ना, तो हमने आर्टिफिशियल नहीं, हमने नेचुरल कलर, और वही कलर अभी हम इसमें यूज़ करेंगे कचुम्बर में भी। और यही कचुम्बर हम थोड़ा, ये हमें हर जगह में नज़र आएगा, जो हम चाहे प्लेट अरेंज करेंगे या इस सैंडविच के ऊपर भी जो है, सैंडविच के ऊपर भी हम ऐसे इसको अप्लाई करेंगे जी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मैं मतलब मेन्यू से हट के थोड़ा चाट मसाला इस पर डालूँगा, जो कि आपको मालूम है कि हमारे हर खाने की रौनक जो है आजकल रमज़ान की रौनक के चाट मसाला बढ़ा देते हैं। ये हमारे रोल इस तरह इस शक्ल में तैयार हो गए। जब ये रोल यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर हम अंडा लेंगे, अंडे को तोड़ा एक बोल में, थोड़ा सा इसमें नमक दिया, और ये अंडे को हमें
फेंट के ये अंडे को फेंटाई करके बाद में रख दिया। ये हमने एक प्लेट ली, इसी प्लेट में हम इस अंडे को ऐसा अप्लाई कर देंगे। तो ये रोल जो हमने बनाए, ये रोल उठा के हम इस अंडे में रख देंगे, ऐसा ही यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है एक ही साथ हम जब कुकिंग की तरफ जाएंगे उससे पहले इन सब को एक साथ बना लेते हैं जी, ताकि टाइम हमारे पास है। हम व्यूअर्स को उसका कम्प्लीटली एक जो है जो प्रोसेस है जहाँ से उनको कम्प्लीटली बता दें, ताकि कल जब कोई अपने घर में बनाना शुरू करे तो उसको मुश्किलात ना हो। सही। ये जनाब खाटी कबाब रोल जो हैं वो तैयार हो गए हैं, 2 तो बन गए हैं और 2 हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आप 2 और भी stuffing आपको, कर ताकि सकते हैं। हम कम्प्लीटली रेसिपी देना चाहते हैं कि ताकि कोई कंफ्यूजिंग ना हो। एक पीस बनाते थे तो चलता, लेकिन हमने 4 पीस बनाए ताकि उनको रिपीट करने के लिए बार बार इसी को इसी तरह रोल करेंगे। ये आ गई यहाँ पे इसी चिकन में, इसी प्लेट में, ये अभी जो है रोल करके हम अंडा फेंट कर उसमें रख रहे हैं जी। फिर अभी हम एक अंडा और लेंगे। अच्छा, एक अंडा और लेके उसकी जो टॉप साइड के लिए इसको भी जैसे थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा शेफ़, यूजुअली हम देखते हैं जैसे जो भी कबाब रोल बना रहे हैं या रोल बना रहे हैं तो वो आपने जो है चपाती के अंदर उसको स्टफिंग कर ली और वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाते हैं, बट ये कुछ डिफरेंट आप बना रहे हैं। जी बस इतना, मतलब काम ऐसा किया जाए जो ज़ाहिर बात है कि जो अगर दूसरे लोगों को हम फॉलो अप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग न्यू। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ एक जो है शेफ़ की क्रिएशन, ये शेफ़ के क्रिएट करते हैं नई चीज़ें ताकि उसको न्यू टच के साथ लोगों को जो है, अगर वैसे तो एक टाइप की कारी बनी हुई है उसके बाद शेफ चुप होकर बैठ जाएंगे कारी एक बनी हुई, हाँ, बिल्कुल आप डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, रेसिपीज़ हैं, न्यू आइडियाज़ हैं। जी और जी, जब इसके साथ बनाते हैं तो खाना मज़ेदार बनता है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है और खाने का दिल भी करता है जब आप उसकी प्रेजेंटेशन ख़ास तौर पे अगर अच्छी हो। बिल्कुल ऐसा कि आपकी जब अगर हम कैरियर करना छोड़ देंगे, ये पैन थोड़ा हल्का ही हमने गर्म किया और उसमें हमने लगा दिया, जिनको आगे खुद देखेंगे। तो अंडा जो है हमने इसको अच्छी तरह उसमें ऊपर भी लगाया है और इसके ऊपर भी मतलब डिप कर दिया अंडे में, आप इसको कह सकते हैं जी। और अब हम इसको दोबारा से फ्राई कर रहे हैं। जी, जो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको भी हम बता दें कि आज हम एशियन डिश बना रहे हैं और खाटी कबाब रोल इसका नाम है। बड़ी मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी है और इसके लिए हमने लिया था चिकन बोनलेस ली थी 300 ग्राम, योगर्ट लिया था, टिक्का मसाला लिया था, कचूमर लिया था स्टफिंग के लिए जो चिकन के साथ हमने उसको फिल किया है, और हमने चपाती ली थी और गार्लिक जो चिकन गार्लिक पेस्ट लिया था और सबको हमने मैरिनेट करके चिकन को मैरिनेट करके रखा, सारे सॉसेस उसमें डाल दिए, मसाले डालने के बाद अब हमने उसमें जो है चपाती में इसकी स्टफिंग की। स्टफिंग करने के बाद हम उसमें उसको अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर रहे हैं। शेफ जी, जो अंडे का आपने इस्तेमाल किया है जी, ये थोड़ा इससे वो हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा या क्या फ्लेवर आ जाएगा? फ्लेवर आएगा, हाँ। क्रिस्पी बनेगा। अच्छा, आप ये देखें ना, अभी उसकी लुक्स क्रिस्पी लग रहा है बिल्कुल। अभी हमारे देखने वाले व्यूज़, अभी वैसे ही अगर एक चपाती में हम बना लेते तो ये लुक्स नहीं आता था। अभी आपको जो है एक एडिशनल एक तो सॉफ्टनेस और उसके बाद जो उसमें डबल ऑप्शन आ गया कि आपका चिकन भी है उसमें, साथ में अंडा भी आ गया। तो ठीक है शेफ़, अब मैं चाहूँगी कि जो नेक्स्ट हमारी रेसिपी है ड्रिंक की वो भी हमें जल्दी से बता दें कि क्या बनाने वाले हैं, टाइम हमारे पास कम है।
आज हमारे पास जो है जो ड्रिंक की रेसिपी है वो है, आज हमारे पास मिंट मार्गरीटा है जी। मिंट मार्गरीटा के लिए हम जो है एक बॉल हमने मिंट लिया हुआ है, मिंट लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास लेमन जूस है वो डालेंगे। शुगर जो है हमारे पास तकरीबन ये क्वार्टर कप है, ये डालेंगे। सही सही, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है, ठीक है, आइस, हमने आइस क्यूब ली हुई है। और फिर इसकी शेफ़ टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहूँगी कि आप जो है बस हमने 3 चीज़ें ली हैं, आप इसको ग्राइंड करेंगे और इसमें सोडा डालेंगे हम, क्लब सोडा डाल के, और ये जो है ये डालेंगे तो सही। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। मिंट लेमनेड, मिंट मार्गरीटा जिसको आप कह सकते हैं वो बना रहे हैं। इसके लिए मिंट हमने लिया है और उसके साथ लेमन जूस लिया है, शुगर ली है और इसको ग्राइंड कर दिया है। आपका मिंट मार्गरीटा रेडी है। सही, अब इसको आप निकाल लें। अभी फिर जी, तो आज हमने खाटी कबाब रोल बनाया, उसके साथ साथ हमने बनाया है मिंट मीठा जो कि तैयार हो चुका है। रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है। बहुत शुक्रिया शेफ़ खवाज, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए आप, और बड़ी यूनिक सी आपने मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है हमारे साथ शेयर की। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। और अब हम बात करेंगे हसद, बुग़्ज़ और कीना के हवाले से। ये एक ऐसी इखलाकी और माशरती बुराइयां हैं जो कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाती हैं इसके बेसिस पर, और दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं। और कोई भी शख्स अगर किसी की कामयाबी पर उसको वो खुश नहीं होता, या किसी के पास कोई नेमत है, चाहे वो मालो दौलत है, ऐशो आराम है, या फिर कोई स्टेटस है या शोहरत है, अगर वो देखकर किसी शख्स को तकलीफ़ होती है कि दूसरे इंसान को अल्लाह ताला ने ये नेमत क्यों अता की है, और वही चाहता है कि वो नेमत उसके पास से छिन जाए या उसके पास से छिन कर मुझे मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो हसद की बीमारी में मुब्तला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद की शदीद मज़म्मत की है। हदीस कराम, बहुत सारी अहादीस हमारे पास ऐसी मौजूद हैं जिसमें इसकी मज़म्मत फरमाई गई है। तो आज हम उलमा कराम से जानेंगे कि हमारा दीन क्या कहता है इस हवाले से, और जो ये माशरती बीमारी है ये ख़त्म कैसे हो सकती है। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, रोज़ाना मौजूद होते हैं, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और उनके साथ साथ डॉक्टर सरवत असकरी साहिबा। आप दोनों को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? और बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा अशर रहमत गुजर गया और अब अशर मग़फ़िरत का भी आज जो है 16वां रोज़ा हो गया है। तो मुफ्ती साहब, आज हमारी कोशिश है प्रोग्राम में कि हम ये जो इखलाकी और माशरती बुराइयाँ इतनी आम होती जा रही हैं उन पर बात करें, ताकि हम उस समेत जो देखने वाले हैं उनकी भी इस्लाह हो सके। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि हसद कहते किसे हैं कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, आप बताइए। और जो हासदीन हैं उसके, उन लोगों के बारे में कुरान और सुन्नत क्या हुक्म देती है? जी, हसद एक बहुत बड़ी बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही हसद किसी इंसान की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो वो उसकी नेकियों को इसी तरह जला कर राख कर देता है, उसे तबाह बर्बाद कर देता है। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हसद किसे कहते हैं, हसद क्या है। जी। हसद की डेफिनेशन हमारे उलमा ने ये की है कि किसी साहिब नेमत को देख कर, जल कर, ज़िवाल नेमत की तमन्ना करना कि उसके पास कोई नेमत है जी, और कोई आदमी ये चाहे कि ये नेमत इससे छिन जाए या ये नेमत इसके पास न रहे, तो ज़िवाल नेमत की तमन्ना करना ये हसद कहलाता है। और अगर किसी साहिब नेमत को देखकर अपने लिए उस नेमत की तमन्ना की जाए तो इसे हसद नहीं कहते, इसे रश्क कहते हैं। अगर कोई किसी को देखता है और वो साहिब नेमत है, उसके पास कोई शय है, माल है, दौलत है, ताकत है,
कोई शय उसके पास है और वो चाहता है कि वो ख्वाहिश करता है कि ये मेरे पास भी हो, ये रश्क है। और अगर वो चाहता है कि इसके पास ना हो तो ये हसद है। सही। तो लिहाजा किसी साहिब नेमत को देखकर उसकी ज़िवाल नेमत की ख्वाहिश करना ये हसद के ज़ुमरे में आता है, और किसी साहिब नेमत को देखकर अपने लिए उस नेमत की तलब करना ये रश्क के ज़ुमरे में आता है। सही, ये बुरा तो नहीं हसद है। जो है वो गुनाह है, और जो रश्क है वो जायज़ है। और रश्क की भी फिर इसमें उलमाए किराम ने 3 किस्में की कि वो जिस नेमत को देखकर अपने लिए उस शय की ख्वाहिश पैदा हुई, क्या वो शय फी नफ्स ही जायज़ के दर्जे पर है? अगर वो जायज़ है तो ये रश्क भी जायज़ के दर्जे पर होगा। और अगर उसके पास जो चीज़ है वो नाजायज़, किसी के पास हराम का माल है, अब कोई आदमी ख्वाहिश करे कि मेरे पास भी ऐसा हो जाए और वो कहे कि ये तो रश्क है, नहीं, क्योंकि ये रश्क एक नाजायज़ चीज़ पर है, लिहाजा नाजायज़ चीज़ के ऊपर रश्क होगा तो वो भी नाजायज़ होगा। हाँ, अगर जायज़ चीज़ के ऊपर रश्क है तो वो मुबाह के दर्जे पर होगा, वो जायज़ होगा। तो लिहाजा रश्क और हसद के दरमियान इस फ़र्क को समझने के बाद अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 54 के अंदर इरशाद फरमाया, यहूद की इस अलामत व निशानी को बयान किया। फरमाया अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, क्या लोगों से वो हसद करते हैं इस बात पर कि जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता कर रखा है। अल्लाह ने किसी को अपनी नेमत अता कर रखी है तो ये अल्लाह का फजल है, तो लोग हसद करें कि इसके पास ये क्यों है और इसके पास ये ना हो। तो बुजुर्गों ने और सूफिया ने हसद की डेफिनेशन को बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। वो कहते हैं कि हसद को सादा तौर पर यूँ समझो कि जैसे कोई इंसान अल्लाह की तकसीम पर नाराज़ हो कि अल्लाह ने फ़लाँ को ये दिया है तो क्यों दिया है। अल्लाह ने जो अता फरमाया है किसी को तो वो नेमत उसके लिए अल्लाह ने मुकद्दर फरमाई, अल्लाह की अता करने से हुई, तो अल्लाह की अता पे नाराज़ होना, अल्लाह की अता पे राज़ी ना रहना, ये हसद है। यानी मुफ्ती साहब जो हासिद है वो दर हकीकत साहिब नेमत से नहीं, जिसके पास नेमत मौजूद है उससे नहीं, बल्कि दर हकीकत अल्लाह की जो तकसीम है उस पर एतराज़ कर रहा है, मेरे ख्याल है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हसद, बुग़्ज़ और कीना के हवाले से। सरवत साहिबा, मुफ्ती साहब ने जैसे कि अभी बता रहे थे कि जो नेमतें हमें दी गई होती हैं, अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग नेमतें अता की हैं, किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, और हमें ये लग रहा होता है क्योंकि हम अपनी नेमतों को छोड़कर दूसरों की नेमतें गिन रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हालांकि अल्लाह ताला ने हमें और बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा होता है। और ये भी कहा जाता है मुसलमान के दिल में, हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान के दिल में हसद और ईमान एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने दिलों को देखें तो हमारे दिल में बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, हसद भी है। तो ये सारी चीज़ें हम दिल में रख कर अपने आप को साहिब ईमान कह सकते हैं, ईमान वाला। हम अपने आप को कैसे साहिबान ईमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए आज 16वां रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, हम लोगों ने इफ्तार कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला कल 17वें रोज़े की तैयारी होगी। और आज आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हसद आपका उन्वान करार पाया मौजू का। और हसद जो है परवरदिगार आलम की जानिब से इसकी मज़म्मत करार दी गई है। और हसद ऐसे जैसे लकड़ियाँ आग को खा जाती हैं, हसद ऐसे ईमान को खा जाता है। और ये हकीकत है कि अगर मोमिन का दिल, जो कि अल्लाह का घर यानी खाना काबा कहलाता है, तो अगर उस दिल के अंदर कैसे ये मुमकिन है कि बुग़्ज़ भी हो, कीना भी हो और हसद भी हो साथ साथ में, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमको बुग़्ज़ से, कीने से और हसद से महफूज रखें। और एक आयत है कुरान मजीद की, वमन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, यानी हम सबको अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हम सबको हासिदों के हसद से महफूज रखे, शर से महफूज रखे। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं, मैं कहती हूँ कि दुनिया की तमाम तर बुराइयों से, तमाम तर मुश्किलात से महफूज रहने के लिए दुआ का सहारा बहुत बड़ा है। अल-दुआ सलाहुल मोमिन, ये दुआ क्योंकि मोमिन का हथियार है। अगर इन दुआओं को हम अपनी ज़बान पर जारी और सारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह की परेशानी से और मुश्किलात से बच जाएंगे। तो ये
हसद एक ऐसा है कि सामने वाले की आंखों में हसद है या नहीं है आप नहीं समझ सकते। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला के हुजूर में दुआएं करते रहेंगे कि परवरदिगार आलम हमें हासद से महफूज रखे और जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना है उससे महफूज रखे, तो रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी उन दुआओं को कबूल फरमाता है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि एक हासिद है और अगर वो किसी के पास कोई भी नेमत है, चाहे वो इल्म हो सकता है, कोई किसी की खूबसूरती से हसद करता है, जलता है, किसी के पास मालो ज़र होता है, किसी के पास ऐशो आराम होता है, कोई हुनर होता है, आपका टैलेंट होता है, उससे भी लोग हसद करते हैं। तो जो इंसान हसद कर रहा है वो तो दिल में रख के हसद कर रहा है, सामने से कहते हैं ना बुग़्ज़ रख के आप सामने वाले से बड़ी अच्छी तरह मिल रहे हैं, लेकिन उस इंसान को तो इस बात का इल्म नहीं है कि इसके दिल में क्या है। और तो ये कैसे पता चले कि ये इंसान हमसे हसद कर रहा है, मतलब हम बचे किस तरह हासिदीन से? देखिए ये बात तो बिल्कुल आपकी वजह है कि हसद का ताल्लुक़ तो दिल के साथ है। ये दिल की कैफियत का नाम है, किस आदमी ने किसके बारे में दिल में क्या छुपा रखा है तो वो वही जानता है, दूसरे नहीं जान सकते इल्ला ये कि वो बताए। अलबत्ता इसकी कुछ न कुछ अलामात होती हैं। जैसे इंसान किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उस मर्ज़ की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ अलामात होती हैं। तो इसी तरह अगर कोई हसद करता है किसी दूसरे आदमी के साथ तो उसकी भी कुछ अलामात और निशानियाँ हो सकती हैं। उसमें से मसलन मुआशरती तौर पर हम देखें तो एक निशानी ये हो सकती है, जो आदमी किसी से हसद करेगा वो उसके साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी ख़त्म हो जाती है। एक फ्रैंक दोस्ती ताल्लुक़ वो ख़त्म होता चला जाता है, डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है और वो जो उनकी कुर्बत थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। और कभी कभी मुफ्ती साहब लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन किस हद तक वो ये प्रिटेंड करेंगे, कभी ना कभी तो आपके अल्फाज वो फीलिंग्स में आ जाता है। सही कह रहे हैं। कभी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि अगर तुम देखना चाहोगे दूसरे के दिल में तुम्हारे लिए क्या है तो तुम अपने दिल में झांक कर देखो, जो तुम्हारे दिल में होगा वही उसके दिल में। सही सही। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी, रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हसद, बुग़्ज़ और कीना के हवाले से। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हसद की हमने बात की सरवर साहिबा, और हसद दर हकीकत हसद ही है जो आगे चल के बुग़्ज़ और कीना का बायस बनती है। तो मैं चाहूँगी कि ये भी बताइए कि इनमें कोई फ़र्क है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे हसद, बुग़्ज़ और कीना के दरमियान? जी ऐसे ही है। ऐसे समझें कि जब कोई शख्स एक बीमारी में मुब्तला होता है तो फिर वो बीमारी कई बीमारियों को जन्म देती है और वो आगे फैलती चली जाती है। अगर इंसान उसका इलाज ना करे तो फिर वो पूरी तरह उसमें घिर जाता है। ऐसे हसद है। सबसे पहले हुआ क्या, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? किसी को देखा कि उसके पास कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास नहीं, वो नेमत है, अल्लाह की अता है, वो कुछ भी है, मनसब है, ओहदा है, टैलेंट है, ताकत है और माल है, कोई भी चीज़ है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके ज़िवाल की ख्वाहिश करना शुरू कर दी। ये हो गया हसद, यानी कि ये इसके पास ना रहे। फिर चूँकि मेरे सिर्फ चाहने और ना चाहने से तो उसके पास ख़त्म नहीं हुआ, वो नेमत तो उसके पास मौजूद है जी। फिर वो जो ख्वाहिश थी वो रोग बन गई। वो रोग बना तो उसे फिर बुग़्ज़ कहते हैं। फिर वही बुग़्ज़ जब बिल्कुल हमेशा के लिए ठहर गया, जड़ पकड़ गया, मजबूत हो गया, तो फिर वो हमेशा की दुश्मनी बन गया, जिसे कीना कहते हैं। कीना जो है वो हमेशा की दुश्मनी को कहा जाता है। तो गोया कि वो हसद से बीमारी शुरू हुई, फिर वो बुग़्ज़ और कीना के अंदर तब्दील हो गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-माइदा के अंदर आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्र वल मैसिर। फरमाया कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत को पैदा करे, यानी दुश्मनी को पैदा करे, वल बग़दा और बुग़्ज़ को पैदा करे। और किसके ज़रिए से पैदा करे? जुए और शराब के ज़रिए से पैदा करे। अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की निशानदही भी कर दी कि जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से आगे शैतान बीज बो देता है कीने का, बुग़्ज़ का और हसद का, और फिर वो बीमारियों की लपेट में इंसान आ जाता है जब, तो फिर बसा औक़ात उससे निकलना और तौबा करके वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि इससे पनाह मांगो, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह। मुफ्ती साहब, एक तो हमें हसद से मना किया है और दूसरा हासदीन से भी हमें दूर रहने की हिदायत की गई है दीन हाँ, में। जब किसी का हसद हम पर जाहिर हो जाए तो उससे थोड़ा फासला इख्तियार करना चाहिए कि ऐन मुमकिन है उसका हसद हमारे खिलाफ उसे किसी इकदाम पर उकसाए और वो हमें नुकसान पहुँचाए, तो हम कॉन्शियस हो जाएं और हम अपने आप को सिक्योर कर लें। सही सही। मेरा ये ख्याल है कि अपनी नेमतों को दूसरों से छुपाना चाहिए। हमारे यहाँ खोल खोल के दिखाया जाता है, कोई एक कप कॉफ़ी पीने चला गया तो फ़ौरन उसकी तस्वीरें खींचकर फेसबुक पे डाल दी, किसी के शौहर ने कोई चीज़ दिलाई तो फ़ौरन उसको फेसबुक पे डाल दिया। तो अपनी नेमतों को छुपाइए। ये सारी खुशियाँ पहले भी होती थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, पहले कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी कि जहाँ पर आप दिखा सकें या बता सकें। बच्चों की सालगिरहें भी हुआ करती थी, अकीक़े भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये मसाइल, ये मुश्किलात ज़्यादा नज़र आ रही हैं माशरे में। इसकी यही वजह है कि लोगों ने एक तो तवक्कुल छोड़ दिया, सादगी छोड़ दी, क़नाअत पसंदी छोड़ दी। जब ये तमाम बातें छूटेंगी तो फिर दूसरों की चीज़ों पे नज़र जाएगी। अच्छा, और दूसरे के लिए भी लाजमी है कि वो अपनी चीज़ों को महदूद रखे अपने तक। वो उन चीज़ों की को डिस्प्ले ना करे, वो दूसरों को दिखाए नहीं। आप भूखे के सामने खाना दिखाएंगे तो जाहिर है उसके दिल में तो एक ख्याल उठेगा ही ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी लड़की की या लड़के की शादी नहीं हो रही है, आप उसके सामने किसी की शादी के किस्से सुना रहे हैं, तो जाहिर है ये किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप उसके सामने अपने बच्चे के रिजल्ट कार्ड की तस्वीर डाल रहे हैं, तो जाहिर है इससे एक दिल में उबाल आता है, एक दिल में बुग़्ज़ और कीना उभरता है। लिहाजा हमको अपने आप को भी महफूज रखना चाहिए और महफूज रखने के लिए कुछ काम भी करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और सोशल मीडिया पे हम जो अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है, लेकिन सिर्फ वो हमारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारी पिक्चर्स देख रहे हैं, हमारी कोई अचीवमेंट देख रहे हैं और दिल में बुग़्ज़ रख लेते हैं, ग्रजेस रख लेते हैं। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि पहले हसद से स्टार्ट होता है, फिर बुग़्ज़ और फिर कीना, यानी फिर आप साजिश भी करना शुरू हो जाते हैं उस शख्स के ख़िलाफ़। और सरवर साहिबा, यहाँ पर एक और पहलू भी है कि अगर आप किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रख रहे हैं और सामने वाले को नहीं पता, तो सामने वाले की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा, आपकी अपनी सेहत मुतासिर हो रही है। ख़ासतौर पे अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो नफ्सियाती मसाइल का वो लोग शिकार हो जाते हैं। देखिए, जो कहते हैं ना कि आप खुद जल जल के मर रहे हैं, हाँ, ये वाली बात होती है ना कि आप सामने वाले को तो पता ही नहीं कि उसकी कौन सी नेमत से हसद किया जा रहा है, कौन सी नेमत से हसद नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो हासिद है वो अपने अंदर ही अपनी आग में खुद ब खुद जल रहा है, और जब अपनी आग में जल रहा है तो वो अपनी जो रही सही सलाहियतें उनको भी बर्बाद कर रहा है, उनको भी ख़त्म कर रहा है। तो अगर हसद ना किया जाए तो माशरा बेहतरीन तरीके, बेहतरीन खतूत पर इस्तवार हो सकेगा। सही सही। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर इनकी वजूहात जानना चाहें कि क्यों एक इंसान जो है वो किसी की नेमत से जलता है, हालांकि अल्लाह ताला ने उसे अता किया है और वो हर चीज़ पर कादिर है, तो वजूहात क्या हैं? क्या एहसासे महरूमी है, एहसासे कमतरी है, ये जो अभी हमारा अगर सोसाइटी देखें, ये जो इम्बैलेंस है, अदम तवाज़ुन का हम शिकार हैं हम एज ए सोसाइटी, तो वजूहात क्या हैं वो जानना चाहूँगी। यकीनन इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं और हर जगह मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, इवन केस टू केस भी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर जनरली अगर हम उमूमी तौर पर जायज़ा लें कि क्या वजूहात होती हैं हसद के पीछे, तो सबसे पहले तो ये वजह मौजूद होती है कि जब इंसान अपनी तरबियत न करे और दीन और ईमान ने जो हमें वैल्यूज़ सिखाई हैं, जब उसकी पहचान और शनाख्त ना हो कि मैंने किस से बचना है और किस शय को इख्तियार करना है, तो फिर वो जहालत और गुमराही के अंदर, लाइल्मी के अंदर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होगा। तो सबसे पहले तो इसका इलाज है कि हम दीन का इल्म हासिल करें और अल्लाह और उसके रसूल की हुदूद व क़ुयूद को अपने लिए जानें। दूसरा, सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस जो अदम तवाज़ुन है, ये भी उसकी एक बड़ी वजह है। अगर रियासत अपना रोल प्ले कर रही हो और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर हों और कोई ऐसा ना हो कि कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई इलाज ना होने के सबब मर गया, और लोगों की महरूमियाँ ना हों मुआशरे के अंदर बुनियादी ज़रूरियात की हद तक, तो फिर शायद लोग हसद करना कम हो जाएं कि चलो उसके पास ज़्यादा है मगर मेरे पास भी बुनियादी ज़रूरत की शय तो मौजूद है। लेकिन चूँकि रियासत वो रोल प्ले नहीं कर रही सोसाइटी को बैलेंस करने का, तो अब यहाँ इफ़रात व तफरीत है। कोई हैं तो जिनके पास बेशुमार है,
कोई वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो अदम तवाज़ुन है ये भी हसद को पैदा करता है। इसी तरह जैसे थोड़ी देर कबल जिक्र हुआ नमूद व नुमाइश का, तो नमूद व नुमाइश भी हसद को जन्म देती है। जब हम अपनी चीज़ों को होगी थोड़ी और बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा दिखा रहे होंगे तो नमूद व नुमाइश भी हसद को जन्म देती है। इसी तरह अगर हम हसद की इन वजूहात और असबाब का जायज़ा लेते चले जाएँ तो इसके अंदर एक बुनियादी सबब जहालत भी निकलेगा। किसी भी सोसाइटी को जब आप एजुकेट कर लेते हैं तो उस एजुकेशन से उनके अंदर शऊर आता है। जब शऊर आता है तो वो कम से कम अपने आप को उस आग में नहीं जलाएंगे जिससे कोई लेना देना नहीं, ना उसको कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि अपने आप को आप जला रहे हैं। तो ये शऊर ही बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन दुरुस्त करता है इंसान की। तो हमारी सोसाइटी में चूँकि तालीम की भी कमी है और अगर किसी के पास डिग्रियां हैं तो फिर शऊर की कमी है। तो जब तालीम और शऊर की कमी होगी और जहालत की कसरत होगी, उसकी बहुतात होगी, तो ये भी एक बुनियादी सबब बनता है किसी मुआशरे के अंदर हसद, बुग़्ज़ और कीने को बढ़ाने का। फिर अगर इसी तरह इसके असबाब में हम बात करते चले जाएं और आपके पास वक्त है उसका, तो फिर एक ये भी बुनियादी वजह है कि हमारे जो दिल हैं वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो गए। जब हमें कुरान कह रहा है, हदीस फरमा रही है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें बता रही हैं कि हसद से तुम अपनी नेकियों को तबाह कर रहे हो, तो अगर हमें एहसास हो, अल्लाह के खौफ का एहसास मौजूद हो हमारे दिलों के अंदर, अपने हिसाब और मुहासबे का एहसास मौजूद हो और ये एहसास हो कि भी हमारी नेकियां इसमें ज़ाय हो रही हैं, तो वो खौफ खुदा नहीं होगा तो भी लोग हसद के अंदर मुब्तला होते चले जाते हैं। अलगर्ज़ हसद जहाँ कहीं भी पैदा होता है उसके पीछे उसके बहुत सारे असबाब होते हैं, वजूहात होती हैं। कभी ख़ुद उसका अपना कसूर होता है जो हसद करने वाला है, कभी सोसाइटी उसमें मुलव्वस होती है, कभी वो जिससे हसद किया जा रहा है उसकी अपनी नमूद व नुमाइश दिखावा वो भी सबब बन रहा होता है। तो जहाँ कहीं कोई सबब है उस सबब का अगर हम सद्देबाब कर लें, उसकी रोकथाम कर लें, बहरहाल ये एक ऐसा मुआशरती मर्ज़ है, इससे हम में से हर एक को बचना और बचाना ज़रूरी है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सरवर साहिबा, तालीम और तरबियत की अगर बात की जाए, जैसा कि हर चीज़ जो है आपके घर से शुरू होती है और वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, फिर आप जब और दूसरी चीज़ सोहबत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना अच्छी सोहबत में रहते हैं तो उसका असर आप पे नज़र आता है, इसी तरह बुरी सोहबत का असर भी आप पे नज़र आता है। तो आजकल वालिदैन की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें कि उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, और शुरू से ही अगर उन्हें ये नॉर्म सिखाए जाएँ कि मतलब कि किसी से हसद ना करो, किसी की नेमत से देख कर जलो ना, तो कंट्रोल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इस चीज़ की लैकिंग है, आप समझती हैं, माँ बाप की तरफ से, तरबियत की तरफ से? वालिदैन भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि मैं अपना एक ख्याल पेश कर रही हूँ कि पहले ज़माने में वालिदैन अपने बच्चों को ये तलकीन किया करते थे कि देखो किसी की का महल देखकर अपनी झोपड़ी को कोई आग नहीं लगाता, आप आराम से रहो। मगर आजकल के दौर में इस कदर कंपटीशन बढ़ गया है और इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वालिदैन ख़ुद कहते हैं कि उसके पास इतना बड़ा बंगला कैसे है, उसके घर में 3 गाड़ियाँ कैसे हैं, उसकी बच्चे इतना अच्छा पढ़ कैसे रहें। तो अब जब वालिदैन उन बातों को दोहराते हैं तो वो ख़ुद ब खुद बच्चों के जहनों में बात आती है। जब बच्चों के जहनों में बातें आती हैं तो फिर वो हसद आहिस्ता आहिस्ता बुग़्ज़ और कीने में तब्दील होता जाता है। और ये बुग़्ज़ और कीना इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये नस्लों की नस्लें तबाह कर दिया करता है। अगर आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो आपके जहन में यकीनन आएगा कि जब इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर दरबार यजीद में गया तो सामने इमाम सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खड़े हुए थे कैदियों की तरह। और उस वक्त यजीद ने कहा कि ना कोई हुकूमत आए, ना कोई नबी आया था, ना कोई नबूवत आई थी, तो बनु हाशिम का ढोंग था जो उन्होंने हुकूमत हासिल करने के लिए खेला था। तो यानी ये बुग़्ज़ और कीना था जो कि दर हकीकत उसकी ज़बान पर आया और वो नबी के नवासे के गले पर भी खंजर चला सकता है। बेशक बेशक, यानी ये बुग़्ज़ और कीना इतना ख़तरनाक है जो कि आपको आपकी ईमान से आपको दरबदर कर सकता है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
अगर हम इस्लाह करना चाहें और चाहें कि अगर हम ये बुराइयां जो हैं अपने अंदर से ख़त्म कर लें, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम उसको तस्लीम करें, एक्सेप्टेंस हो। तो हम तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे होते, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस तस्लीम नहीं करते। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस होगी तो फिर इस्लाह होगी। तो कैसे एक्सेप्ट किया जाए इस चीज़ को? बिल्कुल, इंसान की इस्लाह की इब्तिदा ही तब होती है जब उसके अंदर रियलाइजेशन होती है जी, वो रियलाइज़ करे कि वाकई मेरे अंदर ये चीज़ है, और फिर वो आगे उसकी इस्लाह करता है। ये हसद जहाँ से पैदा हुआ, हसद और तकब्बुर इब्लीस ने किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। वहाँ देखें अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक नेमत अता फरमाई, खिलाफत। मलाइका से पूछा और बात की और उनको मुशावरत में शरीक किया और फरमाया कि अब सजदा करो। उन्होंने अपने कमेंट्स तो दिए कि बारी ताला हम तेरी तस्बीह और हमद करने वाले हैं और ये इंसान तो कत्ल गारत गरी करने वाला है। कमेंट्स दिए, अपनी ओपिनियन दी, ओपिनियन दी। अच्छा, वो ओपिनियन शैतान ने भी दी, लेकिन क्या हुआ, दोनों का फ़र्क क्या है कि वो सरेंडर कर गए और वो अकड़ गया। लिहाजा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने अपना सर झुका लिया, तो ये रास्ता जो है ये अल्लाह के मुकर्रब बंदों का है, ये रास्ता फरिश्तों का है। और जो बुराई को, बदी को, ख़राबी को ना तो रियलाइज़ करे, ना उसे एक्सेप्ट करे, ना उसकी कंपनसेट करने के लिए तैयार हो, ना उसकी इस्लाह करने के लिए तैयार हो, तो ये रास्ता तो इब्लीस का है। लिहाजा हम अल्लाह के बंदे हैं और बंदे की बंदगी इस बात का तकाजा करती है कि हम अपने दिल से पूछें कि अगर किसी दूसरे मुसलमान के बारे में हम मैल कुचैल का शिकार हैं, बुग़्ज़ का शिकार हैं, कीने का शिकार हैं, हसद का शिकार हैं, तो सबसे पहले तो अपना मुआख़ज़ा ख़ुद कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए और अपने अंदर से इस बीमारी को तो पहले शनाख्त करें ना। और जब शनाख्त कर लें तो फिर इस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ आप स्टेप उठाएं। अब सवाल है कि क्या करें? क्या करने का ये है कि वो जिससे हसद पैदा हुआ या कीना बुग़्ज़ पैदा हुआ, तो उससे मेल जोल बढ़ाएं, उससे मेल मिलाप बढ़ाएं, उससे सलाम करें, जब वो मिले सलाम करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें। तो जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए दिल को खुला करेंगे, कुशादा करेंगे, तो उम्मीद है कि वो मर्ज़ हमारे दिलों से निकल जाएगा। और मोमिन का आपस में, मोमिनीन का आपस में जुड़ा रहना ये अल्लाह को पसंद है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें भाई भाई बनाया है। और अल्लाह को यही पसंद है कि मोमिन आपस में अदावत और बुग़्ज़ न करें, ये निफाक की अलामत है। वो जुड़े रहें और मोहब्बत और मवद्दत से रहें। सही सही, बिल्कुल सही सरवत साहिबा। दीन भी हमें इसकी तलकीन करता है कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर रहें, लेकिन उसके बावजूद ये सारी बुराइयां हमारे माशरे में ही सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। और दिल को पाक करें, दिल को साफ़ करें। किस तरह कर सकते हैं, दोबारा मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि मैं एक हदीस पढ़ रही थी और हदीस का मफ़हूम ये था कि जन्नतियों की अलामात में से एक अलामत ये है कि साफ़ नीयत वाले और पाक दिल वाले जो लोग होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन हमारे दिल पाक और साफ़ नहीं है। तो अगेन आपसे ये लास्ट सवाल कि कैसे अपने दिलों को पाक कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आज हमने हसद के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की। जितना तवक्कुल परवरदिगार आलम पर मजबूत होगा, उतने ही ज़्यादा इंसान इन तमाम बुराइयों से दूर रहेगा। लेकिन क्योंकि तवक्कुल इंसान का अल्लाह के ऊपर नहीं है, इसीलिए शिकायतें इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती हैं। कभी घर वालों से शिकायत, कभी बच्चों से शिकायत, कभी औलाद है तो वालिदैन से शिकायत, वालिदैन है तो औलाद से शिकायत, और कभी बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर खुदा से भी शिकायत हो जाती है कि परवरदिगार तूने उसको इतना दिया, हमको ना दिया। तो अगर तवक्कुल परवरदिगार आलम पर किया जाए और दिखावे से थोड़ा सा दूर रहा जाए, तो हसद जैसी बुराई को हम अपने माशरे में कुछ कम कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका। आप दोनों ने बहुत ही अच्छी बातचीत की और हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई ऐसा टॉपिक चुनें जिससे हमारी जो है इस्लाह हो सके। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हसद से या बुग़्ज़ और कीने से बचना चाहते हैं तो दूसरों की नेमतों पे फोकस करने के बजाय आप अपनी नेमतों को गिनना शुरू कर दें, क्योंकि हम इर्द गिर्द तो बहुत देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नेमतों को गिनें तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। और इसके अलावा कनात पसंदी और शुक्रगुजारी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आप फिर भूल जाते हैं कि किसके पास क्या है, और जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेमतें जो है वो अता करता है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।